हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मॉस्कीज किचन। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, आपकी फैमिली ठीक होगी एंड आप संडे को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अपने सेहत का बिल्कुल ही ध्यान रखिए बिकॉज़ वेदर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है एंड हमें बहुत ज़्यादा वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ आवर हेल्थ। सो यहाँ पर आज मैं संडे है तो नॉन वेजिटेरियन लवर्स के लिए ये गर्मा गर्म मटन मसाला करी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो एक ढाबा स्टाइल है। बेसिकली मैं इसके पीछे की एक शॉर्ट सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कहाँ से मैंने इसे सीखा। So 6 years back when we were living in मोहाली, दैट टाइम हम विंटर सीजन में जब भी हमें कोल्ड कफ वगैरह होता था तो एक छोटा सा ढाबा हुआ करता था। उस ढाबे में हम लोग जाते थे और वहाँ की जो मटन करी और जो चिकन करी थी वो माइंड ब्लोइंग थी गाइस, वेरी डिलीशियस, वेरी यमी एंड माउथ वाटरिंग। उसे खाने के बाद ट्रस्ट मी गाइस, हम लोगों का जो कोल्ड वगैरह था ना वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता था नेक्स्ट डे। बहुत ही यमी एक जो करी वो लोग बनाते थे उस चिकन और मटन में, वो बहुत ही डिलीशियस थी। मैंने वहीं से ये सीखा, थोड़ा बहुत मैंने नॉलेज गेन करी थी एंड आज वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है आज मैं मटन बना रही हूँ और मटन में जाता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑनियन, हम सभी को पता है। यहाँ पर 2 बड़े साइज के, जो बड़े साइज वाले ऑनियन होते हैं वो मैंने लिए हैं और साथ ही 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमेटोज़ लिए हैं। तो टोमेटो की जो क्वांटिटी है वो कम रहेगी और जो टमाटर है उसे मैंने प्यूरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है और जो ऑनियन है उन्हें मैंने आप देख सकते हैं लंबे स्लाइसेस में कट किया है और साथ ही यहाँ पे स्लिट की हुई 1 ग्रीन चिली ली है। कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिन्हें देख लेते हैं। 1/2 स्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी ग्रीन इलायची, 1 जावित्री, 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के लिए हैं और 4 मैंने यहाँ पे लौंग लिए हैं और 2 से 3 स्टिक आपने लेनी है दालचीनी की। साथ ही इसका मेन इंग्रेडिएंट जो जाएगा वो है मटन। तो यहाँ पे विद बोन मटन मैंने लिया हुआ है 1/2 kg। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं इस मसाले को कैसे प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैं लगभग 3 चम्मच ऑलिव ऑयल के ऐड कर रही हूँ। आप ऑयल थोड़ा कम ही रखिए बिकॉज़ काफ़ी टाइम जो होता है मटन से भी ऑयल जो है रिलीज़ होता है, तो उस टाइम में आपकी ग्रेवी के ऊपर बिल्कुल ऑयल तैर रहा होगा। कोशिश करिए इसे हेल्दियर वे में बनाने की, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है और हमने जो खड़े मसाले हमारे थे वो डाल लिए हैं। तो अब इनको कुछ सेकंड हम इस तरीके से सौते कर लेंगे जिससे कि इनके फ्लेवर जो है वो एक्टिवेट हो जाएं। और यहाँ पर देखिए ये डन हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टिप नंबर 1, कूटा हुआ गार्लिक। तो आपने थोड़ा सा अगर बड़े साइज के हैं तो 3 और अगर छोटे साइज के हैं तो 7 से 8 छोटी अगर साइज की कलियां हैं गार्लिक की, लहसुन की, तो वो आपने कूट लेनी है और कूट के इसमें डालनी है और थोड़ा सेकंड हमने उन्हें चलाना है जिससे कलर चेंज हो जाए उनका, वो रॉ स्मेल चली जाए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया ऑनियन। तो ऑनियन को हमने अच्छे से फ्राई करना है और जैसे कि आप लोगों को पता ही है ऑनियन फ्राई करने के लिए मैं सॉल्ट ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1/2 स्पून सॉल्ट ऐड कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ऑनियन जो है वो भुन गए हैं, कलर काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि अगर नॉनवेज बन रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिंजर गार्लिक पेस्ट जाता है जो उसको और ज़्यादा डिलीशियस बनाता है। तो अच्छे से हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर भी इसे भूनना है बहुत अच्छे से, इसके जब तक कि एक अच्छी सी खुशबू और रॉ स्मेल ना चली जाए। अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है मटन। तो मटन को अब हम कुक करेंगे। हमारे जो ऑनियन है और जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने पहले से ही भून के रखा हुआ है उसके साथ ये मटन भुनेगा और हमने तब तक भूनना है जब तक कि हल्का सा मटन कलर चेंज करना स्टार्ट ना कर दे। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से एक बार मटन को मिक्स कर रही हूँ ऑनियन एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ ताकि अच्छे से ये जो है भुन जाए और अच्छे से
इसके जो है कुक होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये देखिए इसी तरीके से हिलाते हुए अब मैं इसको ढक रही हूँ और ढक कर हमने 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पे इसे कुक करना है। लगभग 7 मिनट हो गए हैं और 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो मटन है उसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। और जो प्याज हमने डाले थे, हमने इतने लंबे स्लाइसेस करके प्याज के डाले थे, वो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि बहुत ज़्यादा गल गए हैं। लगभग 50% ही ऑलमोस्ट गल गए हैं प्याज इसमें कुक होते हुए। तो अब हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें हाफ़ स्पून मैं डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर। इसके बाद इसमें बड़ा आधा चम्मच मैं रेड चिली जो देगी मिर्च है वो ऐड कर रही हूँ। वो कम ही रख रही हूँ मैं, बिकॉज़ जो ग्रीन चिली है वो भी इसमें डालनी है। और साथ ही इसमें मैंने 3 चम्मच धनिया पाउडर डाल लिया है। अब इन मसालों को अच्छे से हमने मिक्स करते हुए इन्हें भूनना है, मसालों को, जब तक कि इनकी रॉ स्मेल चली ना जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसी तरीके से मटन और इस प्याज जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ इन मसालों को कुक कर लेना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये टोमेटो प्यूरी। तो टोमेटोज़ मैंने डाल लिए हैं, जो प्यूरी हमारी थी वो डाल ली है। एक बार इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद साथ ही मैंने इसमें जो ग्रीन चिली मैंने स्लीट करके रखी थी वो भी ऐड कर ली है, ताकि सारे फ्लेवर्स, अब देखिए हमने मसाले भी डाल लिए हैं, अनियन जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लिया, मटन डाल लिया, टमाटो डाल लिया, सभी का एक साथ मिक्स होकर जो फ्लेवर आएगा वो इसे यम बना देगा। मैंने इसे ढक लिया था और 5 मिनट के बाद आप देखिए अच्छे से ये कुक हो रहा है। इसी तरीके से हमने लगभग इसे 15 से 20 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। और 15 से 20 मिनट जब आपको हो जाए, हमें 2-3 बार बीच में स्टीयर करना होगा जिससे कि मसाला लगे ना। अब इसमें ऐड कर लिया है मैंने पानी। तो पानी आपने अपने हिसाब से रखना है। आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है ज़्यादा पानी डालिए, कम ग्रेवी पसंद है कम। बट मटन जो है मैं कढ़ाई में कुक कर रही हूँ, तो ऑलमोस्ट 45 मिनट इसे लगने वाला है। तो उसके हिसाब से ही आपने पानी डालना है और बीच बीच में चेक करते रहना है। लेकिन अगर आप कुकर में से कुक करेंगे तो कुकर में आप आराम से 3 से 4 सीटी से दिलाइए और वो इजीली कुक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, आफ्टर 45 मिनट लुक एट दिस, प्याज आपको बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगा, वो बिल्कुल ही प्यूरी फॉर्म लाइक जैसे टोमेटो डाला था ना वही सेम हो गया है। मैंने इसे 5-7 मिनट और कुक किया था और उसके बाद यहाँ पर ये बिल्कुल ही रेडी है। और अब लास्ट स्टेज है कि इसमें मैंने हाफ़ स्पून गरम मसाला पाउडर डाल लिया है और साथ ही इसमें मैंने ढेर सारा जो ग्रीन कोरिएंडर आपको पता है वो जाएगा ही, वो मैंने डाल लिया है। और जो खुशबू आ रही है, आई कांट टेल यू गाइस, जो खुशबू आ रही है रियली मुझे वो उस ढाबे के, आज 6 साल बाद भी उस ढाबे की याद दिला रही है। लास्ट में मैंने जिंजर जूलियन डाल लिया है। जिंजर जूलियन एक, जब खाते टाइम आते हैं वो एक अलग ही टेस्ट इसमें देते हैं। तो इसे ट्राई करिए अपने घर पे, बहुत ही यमी होती है। और यहाँ पर मैं सर्विंग बाउल में डाल के इसे सर्व कर लेती हूँ। आप लोग ट्राई करिए, इस विंटर सीजन में गर्मा गर्म इसे खाइए, आप लोगों को ज़रूर ये पसंद आएगी। बहुत ही यमी है, माउथ वाटरिंग है, माइंड ब्लोइंग है। गाइस, आप इसे ट्राई ज़रूर करना। अगर आप लोगों को पसंद आती है लाइक कमेंट करना एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।